लेकिन मैं देख रहा हूं कि आपका ख्वाब भी वही है। इसीलिए हमारी मदद की। तलवार से लिया कला हमें दे दिया। यही नहीं, मेरे बहादुर का ख्याल रखा। मैं जानता हूं कि इरादे अच्छे हैं आपके। एलाए कलिमतुल्लाह से अगर आप पीछे ना हटे तो मैं आपके साथ रहूंगा। तो फिर आप मुझसे बैत करें उस्मान साहब। भाई के लोग, और उनका सरदार गर्मियान के सरदार की बैत करते हैं। चूंकि बैत मुकम्मल हुई तो हम इत्तेहाद की जमानत देते हैं। अब से तमाम दुश्मनियां खत्म हो जाएंगी। चलो। चलिए, गले लगे। चलिए। चलिए। हम लोग आज से आपके साथ खड़े हैं। और हम सब के लिए एक नई शुरुआत होगी। शुक्र है मेरे रब का, उसने हमें यह दिन दिखाया। इससे ज्यादा और क्या चाहिए। जबकि अब हम मुत्तहिद हैं तो आइए जिहाद की ख्वाहिश करें, फतह की ख्वाहिश। ठीक कहा आपने। हमारा इत्तेहाद दायमी होगा इंशाअल्लाह। गाने वालों को बुलाओ, मौसीकारों को बुलाओ। चलो जश्न मनाते हैं, जल्दी करो। गानेमाज, सरदारों के पास फौरन कासिद भेजो। बताओ उस्मान साहब अब हमारे साथ हैं और उन्होंने हमसे बैत कर ली है। जो आपका हो। जनाब, मंगोल कासिद आया है। बेअदब शख्स, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी?
कौन हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह मेरे खेमे में दाखिल होने की? मैं ये हिम्मत इल्हान से हासिल करता हूं। उलझाए तूफान का कासिद हूं मैं। ये जसारत आप किससे हासिल करते हैं याकूब साहब? ठीक है जो आप कर रहे हो। इजाजत किससे ली जो आपने यहां का सुल्तान होने का ऐलान कर दिया? जो इजाजत लेता है वो सुल्तान नहीं, गुलाम कहलाता है। हमें अपना मसला बताओ ताकि तुम्हारी उम्र दराज हो कासिद। जबकि तुम सुल्तान के ओहदे पे फाइज हो ही गए, फिर तो महसूल भी अदा करोगे। आज तक जो महसूल सुल्तान मसूद ने अदा किया था वो अब आपको अदा करना है। बस करो, बहुत हो गया। याकूब साहब ने महसूल इकट्ठा नहीं किया तो कैसे कर सकते हो तकाजा? अपनी हद में रहो। सुना तुमने? तुम वैसे उस्मान होगी शायद। ऐसा ही है। नाम से वाकिफ हो तो वजह शोहरत भी जानते होंगे। जानता हूं मैं। और याद है यह हमें कैसे झुकाया तुमने हमारे कमांडरों को। उस्मान भी क्या आपके साथ है याकूब साहब? ये मेरे साथ है। हमारी सरजमीनों में इत्तेहाद है। ये तो अच्छा है, बहुत अच्छा। 50,000 सोने के सिक्कों के सालाना महसूल के साथ उस्मान ने जो खून बहाया हम लोगों का, उसके बदले 20,000 सिक्के इजाफी होंगे। सिर्फ 2 दिन की मोहलत है। हासिद, बात सुनो तो मेरी। अगर कासिद बनने की बजाय यहां हुक्म चलाने की कोशिश की तो तुम्हारा सर तुम्हारे जिस्म पर नहीं रहेगा। मेरे अल्फाज बोल जाए तो हान के अल्फाज हैं, और जो तुम लोग उनके सामने नहीं कह सकते मुझसे भी मत कहना। 2 दिन की मोहलत है बस। हर वो चीज जो तुम लोगों की है, जब तक हम चाहेंगे आपकी रहेगी। रुके उस्मान साहब। रियासत बन जाने दो जरा, तो उस वक्त हम देखेंगे कि महसूल कौन अदा करेगा। अगर मेरा खून बहाया गया तो ये सरजमीन जिसे तुम अपना घर कहते हो खून का समंदर बन जाएगी। कर डालो, रुको मत। उस्मान साहब, जाओ यहां से। तुम्हारा सोना तुम तक पहुंच जाएगा। सिर्फ 2 दिन, वरना इसी बगावत जानकर खत्म कर देंगे तुम्हें।
उस्मान साहब, आज दुकानें खरीदते वक्त लोगों में सोना तकसीम करते हुए बहुत सुकून था। 70,000 सिक्के, चूंकि इनमें से 20,000 आपकी वजह से हैं, तो ये सब आप ही अदा करेंगे। मेरे रब हमारी मदद फरमा। सब्र करो मेरे भाई, कुछ नहीं होगा आपको। जिसने हमारा सोना चुराया और आपके साथ ये किया, हम उस बदबख्त को ढूंढ लेंगे। बस हिम्मत रखें आप। फैसल, तुम ठीक हो ना? जी हाँ, ठीक हूँ मैं, लेकिन इस वक्त यहाँ नहीं। जल्दी से हकीम के पास जाओ, वक्त बहुत कम है। चलो फैसल, इत्मीनान रखो, सब ठीक हो जाएगा। अब देखना, तुम्हारा खात्मा जल्द होगा पाइंदर। याकूब साहब, आपने जो भी कहा वो जजा है हमारे लिए या सजा है हमारी? पहले तो यह जानने की जरूरत है। उस्मान साहब, बैत की है आपने, ये ना सजा है और ना ही जजा, मेरा हुक्म है। जंग हमारे लिए तकरीब होती है, और अगर तकरीब हो 70,000 सोने के सिक्कों की, तो याद रखिए, इन सरजमीनों ने इतनी महंगी तकरीब कभी नहीं देखी। सभी सरदारान को इसमें मुलविस न कीजिए। मैं अदा करूंगा ये सारा सोना। अल्लाह के हुक्म से मेरे पास ताकत है अदा करने की। ठीक है फिर उस्मान साहब। आप जबकि सुल्तान हैं, तो क्यों इस महसूल वाले मसले से आप नहीं बचाते हमें? क्योंकि खूनिया तबाह हो गया इस मसले की वजह से। अगर मंगोलों का हम ऐसे ही पेट भरते रहेंगे तो ज्यादा अरसा हम इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। याद रखिए। बिल्कुल फिक्र ना करें, जब वक्त आएगा तो देखेंगे। यही कहते कहते कि वक्त आएगा, दुश्मन सरों तक पहुंच चुका है। ये महसूल आखिरी होगा। सरदारों को बुलाइए और तैयारी शुरू करें। या तो हम निकलेंगे और गुलामी की जंजीरें गर्दन से उतार देंगे, या फिर हम हमेशा के लिए मिटा दिए जाएंगे तारीख से। आप चूंकि सुल्तान हैं, तो आप इसका फैसला कीजिए। आप बस अपना काम करें, और सुल्तानी के लिए जो जरूरी हुआ वो मैं करूंगा। चलो जश्न शुरू करो। क्या है? क्या?
उस्मान साहब, लगता है कोई अच्छी खबर नहीं। एक मसला दरपेश है याकूब साहब। उम्मीद है वो हमारे काम में रुकावट नहीं बनेगा। नहीं, कोई रुकावट नहीं होगी इससे, मगर सुबह तक पहुंचने के लिए हमें भी निकलना जरूरी है। इजाजत दीजिए। उस्मान साहब, सोना तैयार करें। दुश्मन के सामने खुद को और हमें रुसवा न होने दीजिएगा। सब्र करो मेरे भाई, सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने सोना चुरा लिया। क्या सोना? या शाफी, आपको हिम्मत से काम लेना होगा। शाबाश। हमने सोना वहीं छुपा दिया है जहां आपने कहा था। आपके जहन में क्या चल रहा है? जहर कुताई। उस्मान से नफरत करता है वो। बोरान लड़ रहा है मौत से। जिस आदमी की अब बारी है वो है बाइंदर। उसे ऐसे अलग करूंगा उस्मान से मैं कि उस्मान बिल्कुल तन्हा रह जाएगा। और हम सोने का इस्तेमाल करके ये करेंगे। हाँ बिल्कुल। वो हर जगह सोने की तलाश में होंगे, हर पत्थर के नीचे तलाश करेंगे। फैसल अब वो तुमसे भी तफ्तीश करेंगे। वक्त जाया किए बगैर महल जाओ। खेल तुम शुरू करोगे। बताइए क्या सूरत हाल है? बोरान कहां है? सरदार, कोनूर साहब करारगाह में थे और मैं दुकान के खरीदो फरोख्त के कागजात देखने में मसरूफ था उस वक्त सरदार। आगे? मगर सरदार, बोरान साहब यहां मौजूद थे। आगे? उन्होंने हमारा सारा खजाना चोरी कर लिया। क्या कह रहे हो ये? सिपाही जो उसकी हिफाजत कर रहे थे मारे गए और बोरान साहब भी जख्मी है बहुत। उस सोने पर भरोसा करके मैंने मंगोलों को अपनी जुबान दी थी। जिसने भी ये किया खजाने के बारे में जानता था। सामान वाले दरवाजे से आए थे। हाँ बिल्कुल। क्या हमारे सिपाही नहीं जानते कि सामान यहाँ कब आएगा और कब बाहर जाएगा यहाँ से? हम तो महल में सामान का इंतजार कर रहे थे हुजूर। यानी कि गफलत नहीं, गद्दारी हुई है। हाँ, गद्दारी हुई है ना यहाँ? बिल्कुल जनाब। अगर आप इजाजत दें तो
मगरिब वाले रास्ते बंद कर दें। हाँ सरदार, क्यों ना हम तमाम मुहाफिजों को यानी शहर बस वापस करें। वो हमारे घर पे हमला करे और हम खामोश रहे? हाँ? वो हमारे महल और हमारे घर पर नजर उठाकर देखे और हम कुछ न करें? हरगिज नहीं, हरगिज। अगर कोई खौफजदा है या किसी को भी कोई शुबा है तो वो चला जाए और अपनी मौत का इंतजार करे। अब कोई भी नहीं हटेगा पीछे। यानी शहर के दाखिली और खारजी रास्ते बंद करो। जो भी आ रहा है, जो भी जा रहा है, उसकी तलाशी ली जाए। और अगर शुबा है किसी पर तो वो हरगिज यहां से नहीं जाना चाहिए। जो हुक्म जनाब। जनाब, क्या है? जनाब, जब मुझ पर हमला हुआ तो मैंने एक जगह का नाम सुना। औरहान, जनाब, जिसका इसने भी जिक्र किया, तुम वहां जाओगे, खजाना और गद्दार को तलाश करोगे। जो आपका हुक्म मेरे सरदार। और तुम भी इसके साथ जाओगे। जो आपका हुक्म जनाब। जाओ बेटा। उस्मान की बैत में कोई सच्चाई नहीं। वो सिर्फ वक्त हासिल करने की कोशिश कर रहा है। हरगिज किसी गफलत में मत पड़ना। अच्छी तरह आंखें खोल कर रखो। हाँ, तो इसलिए आपने मैसूर का बोझ उस्मान पर डाल दिया। अपने वालिद से चाल चलना अच्छी तरह सीख लो मेहमद। सीख रहा हूं वालिदा, सीख रहा हूं। अपना खेल छोड़ दो ताकि वो तुम्हारे करीब आ सके, ताकि जब वो तुम्हारी गर्दन तोड़ने की कोशिश करें तो तुम्हारे हाथों को नीचे पाए। कोनिया का खजाना जो उन्होंने अपने कब्जे में लिया था, उससे उन्हें मंगोलों का महसूल अदा करने दो। खजाना उस्मान साहब के पास है बाबा। उसके पास ना होता तो वो किस ताकत से दुकानें खरीदता? वो इसी तरह तमाम महसूल अदा करेगा। यानी मुझे मारने वाला ओरहान था। अपने हाथों से गला घोटूंगा उसका। मैं इसे इन मंगोल कपड़ों में हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं मेहमद। मैंने हर चाल सियासत से चली है। तुम लोग भी सियासत करोगे। मैं जवाबी हमला नहीं चाहता। हम अच्छी तरह जानते हैं हम क्या करने जा रहे हैं सरदार। जबकि तमाम सरदारों ने मुझसे बैत ले ली है तो सुल्तान बनने से कौन रोकेगा मुझे? सिक्के तकसीम करके तमाम सरजमीनों पर अपने नाम का झंडा गाड़ूंगा। क्या मैं अंदर आ सकता हूं याकूब सरदार? आओ जहर खुदाई आओ। सुबह बखैर आप सबको। याकूब सरदार, आपने मुझे बुलाया? जहर खुदाई। याकूब साहब, याकूब साहब, याकूब साहब, किसी ने उस्मान साहब के महल पर हमला कर दिया। इसी वजह से वो जल्दी चले गए थे और उनका खास सिपाही बुरहान शदीद जख्मी हो गया है। कहा जा रहा है कि उसकी हालत नासाज है। पता चला ये किसने किया है? कोई नहीं जानता जनाब। खातून, जल्दी से तैयार हो जाओ। हम उस्मान साहब को देखने जा रहे हैं। चलो। याकूब सरदार, अगर आप मुझे इजाजत दे तो मैं अपने काम पर वापस जाता हूं। ठीक है।
दुश्मन हमारी सरजमीन को तबाह करने का बहाना ढूंढ रहा है। अगर हम वक्त पर मंगोलों को सोना अदा ना कर सके तो हम ये बहाना अपने हाथों से उन्हें दे देंगे उस्मान। वो मुझे इसका कसूरवार ठहराएंगे। मैंने कहा था मैं अदा करूंगा। सरदारों को मुलविस न करें इसमें। अगर तो अब इस खित्ते में जंग छिड़ती है तो उसका सबब वो हमें समझेंगे। खजाना तो हमें मिल ही जाएगा, मगर बदतरीन इम्कानात के बारे में भी सोचना चाहिए। बाइंदर, हुक्म। जाकर देखो महल और कले के खजाने में कितना माल है और कौन सी दुकानें हम बेच सकते हैं। यहां तक के घोड़े, हमें जो बेचना पड़ा हम बेचेंगे। दुश्मन और याकूब साहब के सामने सर तस्लीम हम नहीं होने देंगे। जो हुक्म जनाब। कोनूर, एक बार फिर से महल की तलाशी ली जाए। जबकि गद्दार हमारे दरमियान है तो उसे ढूंढना चाहिए। जरूर ढूंढ लेंगे। जाओ। सरदार, सरदार, उस्मान सरदार, बुरहान साहब की हालत ठीक नहीं। क्या कह रहे हो अलाउद्दीन? बुरहान साहब बर्दाश्त करें, सांस ले बुरहान साहब। बुरहान, आखिर क्या हुआ है इसे? जरा बताइए, ये ठीक तो है ना? जनाब, इनके सारे जिस्म पर जख्म है। हमने इन्हें साफ भी कर दिया है। इनकी हालत तो बेहतर हो जानी चाहिए थी, मगर क्या मगर? अब इन्हें सांस लेने में दुश्वारी हो रही है। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है अलाउद्दीन? क्या इन्हें अंदरूनी जख्म तो नहीं? पकड़े इन्हें। आराम से, हिम्मत करें भाई। या अल्लाह रहम कर। मजबूती से पकड़े। टूटी हुई हड्डी अंदर धंस गई थी। शुक्र है अल्लाह का, अब ये सांस ले सकेंगे। कुछ देर इन्हें ऐसे ही रखें। जी ठीक है शहजादे। सरदार, या अल्लाह शिफा दे। ओए, क्या हाल हो गया है इसका? किसने किया है तुम्हारे साथ? ये ठीक हो जाएगा ना? इंशाल्लाह सरदार, इंशाल्लाह। ये ठीक हो जाएगा। सब्र करो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। हिम्मत रखो। बात सुनो मेरी, तुमने क्या कहा था याद है तुम्हें? हाँ, मेरे राजों के मुहाफिज। हाँ, तुमने कहा था मुझसे कि जो कुछ मैं जानता हूं मेरे साथ कब्र में जाएगा। हरगिज नहीं, नहीं, हरगिज नहीं। अभी वक्त नहीं आया। नहीं जा सकते मुझे छोड़ के। सुना तुमने? हाँ, तुम अभी नहीं जा सकते कहीं। अलाउद्दीन, बुरहान तुम्हारे पास जमानत है बेटा। जैसा आपका हुक्म। मगर ये इस हालत में कब तक जिंदा रहेंगे ये मालूम नहीं। वालिदा, वालिदा, सब उस्मान साहब के महल की तरफ जा रहे हैं। मुझे भी जाना है। हम कब जाएंगे वहाँ वालिदा? अभी ठहर जाओ। देखो बेटा, मुझे भी तजस्सुस है मेरी जान, लेकिन हम नहीं जा सकते अभी। आप जहर कुताई साहब से डरती हैं, ऐसा ही है ना? बाबा बात सुने, हमें भी उस्मान साहब के महल जाना है। हमें बुरहान चाचा से मिलना है, देखना है उन्हें। जहर कुताई, हम नहीं जाएंगे।
देखो, तुम याकूब साहब के पास चले जाओ, ठीक है? चलो जाओ। जहर कुताए, मैं जानती हूँ कि इस वक्त आप बहुत दिल बर्दाश्ता हैं। चले छोड़ भी दें जिद अपनी। बोरान भाई है आपका जहर कुताए, तन्हा ना छोड़े उसे। मेरा भाई, मेरा भाई, हाँ? ये वही भाई है जो मुझे मुर्दा समझकर छोड़कर चला गया था। नहीं समझोगी, बल्कि तुम में से कोई भी नहीं समझ सकता कि मुझ पर क्या गुजरी। तुम भी नहीं। जहर कुताए, अल्लाह ना करे ऐसा हो उनके साथ। मगर बोरान साहब अपनी जिंदगी की बाजी हार गए फिर। जिसे सरदार कहा, जिसे अपना भाई कहा मैंने, उन्होंने छोड़ दिया मुझे। मैं भी अब ऐसे ही करूंगा। जहर कुताई साहब, चले, आप भी हमारे साथ चलें। याकूब साहब, अगर आप मेहरबानी करें तो। मैं कहता हूं चलें जहर कुताई, हम सब इकट्ठे चलेंगे। अब तो चलेंगे ना? अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। जैसे ही मालूम हुआ मुझे तो मैं फौरन मिलने चला आया आपके पास। क्या वाकई? खैर, बहुत शुक्रिया आपका। वैसे आपने कहां से सुना? ऐसा कोई भी नहीं है जिसे इस पूरे मामले के बारे में मालूम ना हो। नुकसान ज्यादा हुआ है क्या? मुझे गलत हरगिज ना समझें बाइंदर साहब। उस्मान साहब ने मेरी जान बचाई और मकरूज हूं मैं उनका। बल्कि मैं यहां उन्हें सिर्फ सलाम कहने नहीं आया हूं। जो भी नुकसान हुआ है उसका अजाला करना चाहता हूं, जिस तरह भी कर सका। खुशी हुई। बहुत शुक्रिया। तो ठीक है, उस्मान साहब की तरफ बढ़ते हैं, वही देखेंगे इस मामले को। ठीक है, बिल्कुल। चलो चलते हैं। पहले आप। मुझे सच बताओ फातिमा, बोरान क्या अब ठीक है? इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएंगे। अलाउद्दीन उनकी देखभाल कर रहे हैं, इसी वजह से वो मिलने नहीं आ सके, वरना जरूर आते। मैं जानती हूँ प्यारी बेटी, मैं जानती हूँ। और फिर माएँ अपने बच्चों से कैसे नाराज हो सकती हैं? दरअसल माओं का दिल ऐसा ही होता है। आप जरूर ये खा लीजिएगा वालिदा। भाई हर वक्त आपके बारे में ही सोचते रहते हैं। आपसे वो बहुत मोहब्बत करते हैं। हाँ, अभी तक तो ऐसे ही है, मगर किसी से इश्क हो जाने तो उसे फिर देखो कैसे भूल जाता है। वो क्यों भूलेंगे? वो भूलने वाले होते अब तक भूल चुके होते। ये क्या कह दिया है? यानी तुम्हारे भाई अलाउद्दीन को मोहब्बत हो गई है? नहीं तो, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे है? ऐसा कब कहा मैंने? कह दिया ना। वैसे वो कौन लड़की है? उन्होंने मुझे मना किया था, लेकिन आप एक वादा करें, आप भाई को इस बारे में कुछ नहीं बताएंगी। वादा करती हूँ मैं। अब बताओ ना, क्या नाम है? दरमियान के सरदार याकूब साहब की बेटी गोंजा।
फातिमा, क्या ये सच है? एक अलग सी चमक देखी मैंने उनकी आंखों में। उन्हें वो लड़की पसंद है। याकूब साहब और उनका खानदान, बहुत मुश्किल है ये तो, बहुत मुश्किल फातिमा। मैं ये बात जानती हूँ वालिदा। मुझे तो ये डर है कि बाबा इस बारे में क्या कहेंगे। और अगर ये कोई जाल हुआ? हाँ, वो लड़की काबिल एतमाद है? कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है, हम यानी शहर जाएंगे। अभी आपको इस वक्त आराम की जरूरत है वालिदा। आराम का वक्त अब खत्म हो चुका है, चलो आ जाओ। निशानात खत्म हो गए हैं। हर कोई इस जंगल में चारों तरफ फैल जाए। जी ठीक है शहजादे। चलो सिपाहियों। शहजादे, अपने गुलामों का लिबास छोड़कर गए हैं वो यहाँ, जिसकी बदौलत वो महल में दाखिल हुए। यानी कि वो लिबास अपना यहीं छोड़ गए। मगर वो जा कहां सकते हैं? तुमने मेरा एतमाद हासिल किया, अब बस मोहतात रहने की जरूरत है। सवारियों के निशानात मिटा दिए उन्होंने। तो अब हम क्या करें शहजादे? चलते हैं। उस्मान साहब, जैसे ही मुझे इस हादसे के बारे में पता चला, मैं फौरन आ गया। परेशान हो गया था बहुत। शुक्रिया हाना, बहुत शुक्रिया। क्या मेरे लायक कोई खिदमत है जनाब? नुकसान ज्यादा नहीं हुआ होगा इंशाअल्लाह। उस्मान साहब, मैं किसी किस्म की गलतफहमी नहीं रखना चाहता, और ना ही मैं यहां सिर्फ सलाम कहने आया हूं। कारवान के तहफ़्फ़ुज़ की कीमत अदा कर सकता हूं जिस पर हमने पहले से इत्तेफाक किया था, अगर आप ये जरूरी समझें। एहान, तुम्हारा सोना मेरे लिए काफी नहीं होगा। वैसे तुम्हारे पास कितना है सोना? मेरे पास अल्लाह ताला की बरकत से इतना सोना है जो कि एक ताजर सिर्फ ख्वाब में ही उसे देख सकता है। आपके लिए सब हाजिर है उस्मान साहब। माशाअल्लाह, उम्र दराज हो आपकी। कौम का अलम बरदार बनने की खातिर सोने और पैसे की क्या कीमत है बाइंदर साहब? आपका क्या ख्याल है? क्यों ना सारा सोना तैयार रखा जाए, अगर हमें जरूरत हुई तो ले लिया जाएगा। जाओ, खुदा हाफिज। बाइंदर, जनाब, इसके ताकुब में जंगजू रवाना किया जाए। इसके हर कदम पर नजर रखनी पड़ेगी। जो हुक्म जनाब, जो हुक्म। लेकिन क्या आपको किसी बात पर शक हुआ है हुजूर? कौन दुश्मन है और कौन दोस्त है हम नहीं जानते,
हाँ, जो कोई भी आसपास है, शक्ति नजर से देखो उसे। देखा तुमने? सबसे पहले उसे खबर मिल गई, यानी वो हम पे नजर रखे हुए है। पता लगा लेंगे कि आखिर वो क्या चाहता है हमसे। तिजारत की गरज से आया है या गद्दार है हमें। जो आपका हुक्म। ये रिहाइशगाह बाइंदर साहब की है शहजादे। मुझे डर है कि कहीं ये उनकी कोई चाल ना हो। ये मालूम करने का एक ही तरीका बचा। आइकुत, चलो। खोलो। अच्छी तरह तलाश करो, हर एक जगह। शहजादे, उन्होंने अपने लिबास यहां छुपाए हैं। शुक्र है यहां कोई खजाना नहीं है शहजादे। शुक्र है। खोलो। क्या ये बाइंदर साहब ने किया? ये कहना मुनासिब नहीं लगता, मगर बाइंदर साहब की सोने की कमजोरी ने उन्हें बिल्कुल अंधा कर दिया है। मेरे ही खजाने के ऊपर मेरे सिपाहियों का खून बहाया गया। जो कोई भी है इसके पीछे, वो इसकी कीमत जरूर अदा करेगा। कसम खाकर कहता हूं, जो कोई भी है इसके पीछे, उसका सर उसके जिस्म से अलग करके चौराहे पर लटका दूंगा। याकूब साहब तशरीफ ला चुके हैं। याकूब साहब, सादत खातून, आपका खैर मकदम है। आपकी नवाजिश है मलहून खातून। अल्लाह आपसे राजी हो। हाँ, दोस्त मुश्किल में हो तो हम उसको तन्हा नहीं छोड़ते। अलाउद्दीन भाई, बोरान चाचा ठीक तो हो जाएंगे ना? इंशाअल्लाह। वो बहुत बहादुर हैं, ठीक हो जाएंगे, फिक्र ना करो तुम। इधर आओ। सादत खातून, चलिए वहां बैठते हैं। उस्मान साहब मजलिसगाह में हैं। तशरीफ लाए याकूब साहब। ये एक बड़ा नुकसान है मलहून खातून, लेकिन आपके लिए ये एक सबक होगा। सराय कबीले के खेमों से मुशाबहत नहीं रखना। इसके अंदर और बाहर खुसूसी इक़दामात की जरूरत है।
आफत जब बड़ी होती है तो दुश्मन भी ज्यादा हो जाते हैं। ऐसा ही है गोंजा खातून, लेकिन हम सरहदी इलाकों में सांपों के आदी हो चुके हैं, इसलिए हम हमेशा तरियाक अपने साथ लेकर घूमते हैं। हम में से जो भी गद्दार है हम उसे जरूर ढूंढ निकालेंगे और दुगना वसूल करेंगे। आप सरहदी इलाकों में सांपों से लड़ रही हैं और मैं यहाँ फरिश्तों के चेहरों में छुपे शैतानों से। हाँ, जब आप जानती थी सांप खतरनाक होते हैं तो एहतियाती तदबीर की होती, मगर यहाँ वो आपका मजाक उड़ाते हैं और पीठ पीछे साजिश करते हैं। आप मुनाफिकों की बात कर रही हैं? बिल्कुल ऐसा ही है सादत खातून। अल्लाह हम सबको मुनाफिकों के शर से महफूज रखे। महल में खुशामदीद बाला खातून। आपको भी खुशामदीद। खुशामदीद बाला, चलो आ जाओ। इश्तियाक था आपसे मिलने का और आखिरकार हम मिल गए। अभी तक नाम ही सुना था। अब क्या करेंगे उस्मान साहब? जो वादा हमने उनसे किया है वो हम पूरा ना कर सके तो हमारे लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। याकूब साहब, ये बताइए जरा कि आपने सरदारान को खतूत भेजे थे मंगोलों से जंग करने के लिए? आपको लगता है हमारे सरदारान तैयार हैं? हर किसी को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है। मतलब हम महसूल नहीं देंगे, हम जंगजू तैयार करेंगे। हाँ? तो क्या मंगोलों को इसका इल्म नहीं होगा उस्मान साहब? क्या आप इस मुल्क को तबाह करना चाहते हैं? जिसका आप जैसा सरदार हो उसे दुश्मन की जरूरत नहीं। याकूब साहब, आपने मुझे कहा कि मेरी जिम्मेदारी है महसूल अदा करना। उसके बाद मेरे महल पर हमला किया गया। मुझे बताइए, कहीं मेरे साथ खेल खेलने की कोशिश तो नहीं हो रही? क्या समझूं मैं? आप क्या कह रहे हैं उस्मान साहब? क्या आप ऐसा सोचते हैं? काश कि ऐसा सोचा होता मैंने। आपका हाथ नहीं है इसमें, वरना आप मेरे सामने खड़े होने की हिम्मत न करते। अब मैं क्या कहूं आपसे? आप तो सोने से ही मुझ पर भरोसा करेंगे। मैं कोई हल निकाल लूंगा इसका। ठीक है, और मैं मंगोलों के खिलाफ अपनी तैयारी शुरू करता हूं। तो फिर आप बताएं, आप कितने जंगजू तैयार करेंगे? तशवीश थी आपके लिए। अब आप ठीक है ना? हाँ, ठीक हूं मैं। कैसा लग रहा है? अब तो बहुत वक्त हो गया है आपको यहाँ रहते हुए। क्या इसकी आदत हो गई है अब? शुक्रिया मलहून खातून का, जिन्होंने हमारे मर्तबे के मुताबिक हमारा ख्याल रखा। सही कहा ना मैंने? जी हाँ सादत खातून। सादत खातून को महसूस होता है कि हर जगह इन्हीं की है। ऐसा ही है ना सादत खातून? आपका इम्तिहान बहुत मुश्किल है ख्वातीन। एक ही औताक में दो बीवियों का साथ होना।
ये हमारा इम्तिहान है सादत खातून। हर किसी की अलग आजमाइश है। हम यकीनी तौर पर नहीं। हाँ बिल्कुल जानती हूँ। अगर मैं इस जगह होती तो इजाजत बिल्कुल नहीं देती। बाला खातून आप ठीक तो हैं? जल्दी करो, जल्दी से पानी लाओ। बाला ठीक हूँ मैं, किस्मत ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ मैं। सफर की थकन है, कोई जरूरत नहीं फिक्र की। मैं जरा आराम करूंगी अब। बाला खातून, बाला खातून मदद करें जल्दी, इन्हें अंदर ले चले जल्दी। वालिदा, बाबा को खबर भिजवा दे। इंतजार करो फातिमा, जब तक ये होश में ना आ जाए। अभी उन्हें नहीं बता सकते। शाबाश, जल्दी करो। आलगन, तुम इसी वक्त बाजार चली जाओ। सोने को खजाने के कमरे में ले जाया जाए। आइए आइए शहजादे, माशाअल्लाह शहजादे, सबने मिलकर उन गद्दारों के हाथों से सोना वापस छीन लिया। सोना तो ले लिया है, अब बेनकाब करना रह गया है उस छुपे गद्दार को। हाँ, तो फिर मालूम करें ताकि मैं उसे अपने हाथों से मौत के घाट उतारूं। वैसे शहजादी, आपको ये सोना आखिर मिला कहां से? उस गद्दार ने कोई न कोई निशानात तो जरूर छोड़े होंगे। निशानात? हाँ। अपने पीछे निशानी तो छोड़ी है उसने। हाँ, लेकिन वो जो निशानी है वो सिर्फ उस्मान सरदार को बताएंगे। ये आप क्या फरमा रहे हैं? क्या महल में कोई जासूस है? हो भी सकता है, यहाँ आने जाने वाले बहुत से दरवाजे हैं। आपने बिल्कुल सही फरमाया है, और ऐसी बात तो किसी और के सामने बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। दुरुस्त कहा, नहीं करनी चाहिए हर किसी के सामने इस तरह की बात। बाइंदर साहब। हाँ। उस्मान सरदार कहाँ है? वो अंदर दीवान में है, जल्दी से जाइए। अब ये खबर सुनकर सरदार कितना खुश हो जाएंगे मेरे शहजादे। चले आए जल्दी। आप यहीं रुक जाइए। क्या? इंतजार कीजिए। शहजादे, बाइंदर साहब को पकड़ ले हम। अभी नहीं, सब दरवाजे बंद करो। वो जाना नहीं चाहिए बाहर। जो हुक्म आपका शहजादे, उस दरवाजों की हिफाजत करो। क्या सूरत हाल है? जनाब, हमने पूरे महल की तलाशी ले ली है, सिर्फ हजरात के कमरे रह गए। उनके कमरों की भी तलाशी ली जाएगी, ये जरूरी है। मैं बाइंदर साहब के कमरे की तलाशी लेता हूं, दूसरे कमरे तुम लोग देखो।
ये सोना भविंदर साहब के कमरे में क्या कर रहा है? आप अपने लोगों पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं। इंशाअल्लाह हमारे जंगजुओं को एक दिन मैदान जंग में एक दूसरे का इम्तिहान नहीं लेना पड़ेगा। फिर आप देखेंगे 10,000 1,00,000 के बराबर है। हम मुंतजिर हैं सरदारान के। वो वक्त एक दूसरे को आजमाने का नहीं, काफिरों को ज़िबा करने का होगा। ला गालिबा इल्लल्लाह। बेशक। क्या मैं अंदर आ सकता हूं जनाब? राजा औरहान, जनाब। क्या है? मुझे इजाजत दीजिए याकूब साहब, एक अहम मसला दरपेश है। आप काम करें उस्मान साहब। भाई सुंगुर। जनाब। याकूब साहब का ख्याल रखना। जो हुक्म आपका। तुम खाली हाथ नहीं लौटे होगे। जी ऐसे ही है। सारा सोना इस वक्त महल में ही है। हाँ। चेहरा मुरझाया हुआ क्यों है? जिस जगह से सोना मिला है हमें, वो भविंदर साहब की रिहाइश का है। क्या? नहीं औरहान, क्या कह रहे हो? ये भविंदर नहीं, कोई ना कोई तो चाल है। यानी शहर के जिन लोगों ने सोना चुराया था, निशानात मिटा दिए गए उनके। तस्दीक कर लिया है हमने। बाकी निशानात भविंदर साहब की रिहाइशगाह ले गए हम लोगों को। इसके अलावा जिन लोगों ने सोना चुराया था, उनके कपड़े भी उसी जगह थे। ऐसा नहीं हो सकता बेटा, ऐसा मुमकिन नहीं है। किसी और ने वहां रखा होगा, उसे फंसाने की कोशिश की जा रही है। भविंदर सोने की खातिर बोरान को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, वो ये नहीं कर सकता। नहीं भविंदर नहीं। जनाब। महल की तलाशी ले ली। अच्छा। उसी दौरान हमें ये मिला। और ये भविंदर साहब के कमरे से मिला है। औरहान। जनाब। भविंदर को मेरे पास लाओ जल्दी। जब तक सच खुलकर सामने ना आ जाए, वो मेरी नजरों के सामने रहे। जो हुक्म जनाब। सोना हमने ढूंढ लिया, अब कोई मसला बाकी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह उस्मान साहब, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन यह काफी नहीं। क्या आप जानते हैं ये गद्दारी करने वाला कौन है? हम वाकिफ है, हर चीज से वाकिफ है। हाँ, अच्छा है। फौरन उसका सर काट दें। इस तरह के मामले में गद्दार का सर कलम होना चाहिए। याकूब साहब,
अपनी रियासत बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम यहाँ। किसी का सर उतारना हमारे लिए बस एक हुक्म नहीं है। हम इंसाफ के लिए अदालत, जुर्म के शवाहिद, काजी, इन सब चीजों का भी तलाक करते हैं। हमें एक सरदार के ही मुंह से निकले हुए अल्फाज से नहीं, बल्कि अदालत से इंसाफ हासिल करते हैं। तो फैसला हुआ कि अदालत कायम की जाए और मैं खुद इसे देखूंगा। सोना मकसद था ना आपका याकूब साहब। वो मसला हल हो चुका, बाकी हमारा अंदरूनी मामला है। आइए बाहर तक आपको छोड़ दूं। उस्मान साहब, जब अदालत लगेगी तो मैं बतौर सुल्तान शिरकत करना चाहूंगा। जिस दिन आपने बैत की उस दिन से कोई मसला अंदरूनी या बैरूनी नहीं, और हम देखना चाहते हैं कि इंसाफ किसे मिलेगा। अदालत लगेगी तो यकीनन इंसाफ अब अपनी आंखों से देख लेंगे, देख लेंगे। क्या बात है शहजादे। उस्मान सरदार ये खबर सुनकर कितना खुश हुए होंगे शहजादे। उनका सर आपकी वजह से यकीनन फखर से बुलंद हो गया होगा। बाइंदर साहब को गिरफ्तार करो फौरन। बाइंदर साहब, बुरहान साहब को जख्मी किया और आपने खजाना चुराया और आपकी वजह से मारे गए हमारे जंगजू। आपको कोई गलत फहमी है शहजादे? गद्दारी और मैं ऐसा क्यों करूंगा? सारे सबूत आपके खिलाफ हैं और सोना भी हमें आपकी रिहाइशगाह से मिला है। सिर्फ रिहाइशगाह से ही नहीं, कुछ सोना यही था जो आपके कमरे से बरामद हुआ है बाइंदर साहब। खुदा ना खास्ता, ये बौतान है। आप बताइए मुझे सोने की क्या जरूरत है? और आपने ये क्या कहा? बुरहान को कत्ल करने की कोशिश से क्या मतलब है आपका? क्या आप मुझे नहीं जानते? मुझे बताएं। जौंदर कबीले का सरदार हूं मैं, बाइंदर। याकूब साहब ने इसके लिए कायल किया ना, या फिर अपने लिए किया आपने? क्या आप खुद पे काबू नहीं रख सकते थे बाइंदर साहब? क्या मतलब है आपका? अल्लाह ना करे। ऐसा क्यों कह रहे हैं शहजादे? इन्हें जिंदान ले जाओ। ये इल्जाम मुझ पर लगाने के बजाय मैं अपना सर कटवाना पसंद करूंगा शहजादे। बाइंदर सोने के लिए अपना ज़मीर नहीं बेच सकता। ध्यान रखिएगा, दवा देने में कोई कोताही ना हो, और वो दवाएं भी जरूर दीजिएगा जो आपने तैयार की हैं। उनके चंद कतरे काफी होंगे। जो हुक्म शहजादे। ठीक है, जाएं आप। अलाउद्दीन साहब। ओह, तो आप यहाँ हैं। तो आज आप फिर से तबीब बनकर घूम रहे हैं। जंगजू तो लगते ही नहीं। तारीफ करने के लिए शुक्रिया आपका। कुछ ज्यादा ही भरोसा है खुद पर, मगर खुद पर इतना यकीन करना भी अच्छा नहीं होता तबीब साहब। क्या बात है, आज आप गुस्से में नहीं लग रही? या फिर आपने चाय पीना शुरू कर दिया खातून? बात सुनो। समझ गया, आपने नहीं पी। मैंने क्या कहा था? रोजाना एक प्याला पीना है। इस तरह से आपको घबराहट नहीं होगी। अब अगर आपकी इजाजत हो तो कुछ काम मेरे मुंतजिर हैं। बाला खातून कैसी है?
उन्हें क्या हुआ है? उनकी हालत कुछ ज्यादा बिगड़ गई थी। ये क्या कह रही हो? कैसी है ये किस्मत? खैरियत तो है? इन्हें बहुत ज्यादा बुखार है, शायद इन्हें सर्दी लग गई होगी। इन्हें आराम की जरूरत है। मैंने इनके लिए यखनी तैयार करवाई है, जिससे इनको अफाका होगा इंशाअल्लाह। किस्मत। मलहून। बाला, ओह शुक्र है अल्लाह का। तुम ठीक तो हो ना? ठीक हूं मैं। वालिदा, आप ठीक हैं? डरने की कोई बात नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है भाई। क्या हुआ था इन्हें? बाबा ने तो बताया था कि आप ठीक हैं। सफर की थकावट थी, लेकिन अब ये ठीक है बिल्कुल। ऐसे ही है ना बाला? ठीक हूँ मैं, कोई जरूरत नहीं डरने की। आप हमेशा ठीक ही रहेंगी। किस्मत खातून, इनकी दवा तैयार करें। दवा तैयार कर ली है, मैं पिला दूंगी इन्हें। नजरअंदाज मत कीजिए, इससे आपको शिफा मिलेगी, ठीक है? पी लेती हूँ मैं। वैसे मैं ठीक हूँ अलाउद्दीन, इसीलिए मैं यहाँ नहीं आती कि आप सभी मेरे लिए बहुत परेशान हो जाते हैं। क्यों कह रही हो ऐसा बाला? हम क्यों ना फिक्र करें तुम्हारी? आप जल्दी से अपने कदमों पर चलने लगेंगी वालिदा। बस आपने ये सोचना है कि आप ठीक हो गई हैं। सही कहा ना खातून? क्या अंदर आ सकते हैं जनाब? आ जाओ। मैंने कुछ नहीं किया जनाब। बाकी लोग जाएं। तुम कहते हो कुछ नहीं किया तुमने, लेकिन तुम्हारे कमरे से शवाहिद मिले हैं। सरदार, मेरे खिलाफ कोई चाल है ये। आखिरी दफा अपने घर कब गए थे? 1 साल पहले हुजूर। मेरा मकान तो खाली है बिल्कुल। तुम कहते हो खाली है, लेकिन वहां से बहुत कुछ मिला है सिपाहियों को। वो सारा सोना वहां रखा हुआ था। ये जरूर साजिश है। कितने लोग जानते हैं? इस बारे में सिर्फ सिपाहियों को ही मालूम है। ये क्या है बताओ? सरदार, ये जरूर उसी का काम होगा जिसने चाल चली है। मेरे सरदार, अल्लाह आपसे राजी हो। आपने मुझ पर उस वक्त भरोसा किया जब मेरे हालात बुरे थे, नई जिंदगी थी। मैंने आपके मकसद को अपना मकसद समझा। मेरे ख्वाब चूर चूर हो चुके थे, मगर आपने उसे पूरा किया।
मुझे एक रास्ता दिखाया। सरदार, क्या आपको वाकई यकीन है कि ये बाहिंदर आपको धोखा दे सकता है? बहुत से साल गुजर गए, बहुत ज्यादा अरसा गुजर गया। मुझे यकीन नहीं है कि तुम धोखा भी दे सकते हो मुझे, लेकिन अदालत के पास शवाहिद है। हाँ, वो रहे, ये है सबूत। आपके इंसाफ से बाखूबी वाकिफ हूं मैं। सिर्फ आप हैं जो मुझ पर भरोसा कर रहे हैं। मेरे सरदार, अगर आपको भी मुझ पर शक है औरों की तरह, और आप भी मुझे गद्दार मानते हैं जैसा कि सब कह रहे हैं इस वक्त, तो मैं जीना नहीं चाहूंगा सरदार। मेरी गर्दन आपके लिए हाजिर है। रुको, हरगिज नहीं। मेरे यकीन करने से कुछ नहीं बदलेगा। अदालत तो लगेगी, और सब कुछ ऐसा ही हुआ अगर, तो अदालत ही फैसला सुनाएगी। सिपाहियों, इन्हें ले जाओ। अलाउद्दीन, बाइंदर के से ताल्लुक है या नहीं, तुम इसकी तस्दीक करोगे। याद रहे, कल अदालत लगाई जाएगी। आपका क्या मशवरा है बाबा? एहतियात से काम लेना है, हर चीज की छानबीन करो तफसील से। बताओ इस वक्त तुम क्या सोच रहे हो? इनके जहन में इस वक्त सिर्फ बाला वालिदा है बाबा। क्या हुआ उसे? आपको मालूम है वो इस वक्त महल में है और उनकी हालत ठीक नहीं है। बाबा, वो आज सुबह बेहोश हो गई थी। क्या कह रही हो फातिमा? जानते हैं, बाला बीमार हो गई है और मलहून ने अभी तक ये बात उस्मान को नहीं बताई। जी वालिदा, आपका काम आसान है। क्या दो औरतों के दरमियान मोहब्बत से ज्यादा आसान कोई चीज है? ऐसा कुछ नहीं है बेटा। वो सरदारी की खातिर अपनी जाने तक कुर्बान कर सकती हैं। वो जुनून उनकी आंखों में देखा है मैंने। बाला शेख की बेटी है, उसने अपने वालिद से आदाब हासिल किए हैं, फर्मा बरदारी सीखी है। और मलहून एक सरदार की बेटी, होशियार, इम्तिहान से पूरी तरह वाकिफ होकर वो इस जगह आई है। तो क्या करेंगी वालिदा? ये काम तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम करोगे ये काम। ना बाला ना मलहून, हम सबसे पहले ओरहान के खिलाफ खेलेंगे। अपने खून का बदला लेना चाहते हो ना मेहमद? हुक्म दीजिए, अभी मार देता हूं। बिल्कुल नहीं। ओरहान के साथ हम कुछ और करेंगे। मार नहीं सकते, मगर दर्द तो दे सकते हैं। वो कैसे? मैंने होलोफेरा को पैगाम भिजवाकर उसे बाजार में मदऊ किया है। खूबसूरत लड़की है, तिजारत भी खूब जानती है। अगर तुम होलोफेरा से शादी कर लो तो वजीरों के साथ हमारी तिजारत तरक्की करेगी
और हम उसके मसीही पैरोकारों का एतमाद भी हासिल कर लेंगे। इस चाल से उरहान पागल हो जाएगा। वो अपनी मां की वजह से होलोफेरा से महरूम हो रहा है। जब हम होलोफेरा हासिल कर लेंगे तो वो अपने खानदान से भी दुश्मनी करने लगेगा। होलोफेरा। सादत खातून ने सरहदी बाजार में मधु किया है। क्या आप वहां जाएंगी शहजादी? अभी नहीं मालूम कि जाना चाहिए या नहीं। ओरहान को देखकर तसल्ली नहीं हुई मुझे। शहजादी, क्या आप अब भी और उसकी कोई अहमियत नहीं, चुप रहो। अलविदा तक नहीं कहा उसने मुझे। हर चीज से ज्यादा अजीज है अपना खानदान उसे, खुसूसन उसकी वालिदा। उसके घर वाले नहीं चाहते आपको, लेकिन ओरहान साहब वाकई आपसे मोहब्बत करते हैं। किसी की नहीं सुनेंगे वो, हरगिज नहीं छोड़ेंगे आपको। ऐसा ही है ना शहजादी? मुझे नहीं मालूम। उसकी आंखें वही हैं अभी भी, मगर मुझे कैसे पता चले कि वो मुझे चाहता है या नहीं? हाँ, ओह, ये एक मुश्किल सवाल है। सिपाहियों से कहो कि तैयारी करें, हम सफर के लिए निकलेंगे।